जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम आपको बताएंगे जय एकादशी को क्या करें और क्या ना करें। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाने के लिए भक्तजन उनके विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और व्रत रखते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और कष्टों का निवारण होता है और जीवन में सुख शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष माघ जय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जय एकादशी मनाई जाती है। मान्यता है कि जय एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है। इस दिन विधि विधान के साथ व्रत और पूजन करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 8 फरवरी को रात 8:15 पर हो जाएगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जय एकादशी का व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार जय एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त तड़के 5:21 से लेकर सुबह के 6:13 तक होगा। इस दिन विजय मुहूर्त दोपहर की 2:26 से लेकर 3:10 तक रहेगा। इसके बाद गोधूली मुहूर्त शाम के 6:03 से लेकर 6:23 तक रहेगा। इस दिन निशता मुहूर्त रात्रि 12:09 से लेकर 1:01 तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पूजा करना शुभ रहेगा। चलिए आइए जानते हैं जय एकादशी के दिन कौन से काम हमें नहीं करने चाहिए जिससे कि हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त हो। जय एकादशी के दिन इंसान के प्रति गलत सोचना अशुभ माना जाता है। जय एकादशी के दिन किसी इंसान के प्रति गलत नहीं सोचना चाहिए और न ही किसी की बुराई हमें करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और भजन कीर्तन करना चाहिए। अगर हम इस दिन किसी की बुराई करते हैं तो भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। जय एकादशी के दिन तुलसी में जल अर्पित करना अशुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही तुलसी के पत्तों को तोड़ना चाहिए। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा पूजनीय है। रोजाना इस पौधे की पूजा की जाती है और इसमें जल अर्पित किया जाता है। एकादशी तिथि के दिन तुलसी में जल अर्पित करना वर्जित होता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला एकादशी व्रत रखती है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी में भूलकर भी जल नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाना भी अशुभ माना जाता है। एकादशी के दिन चावल का सेवन करने की मनाही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन चावल खाने से इंसान को रेंगने वाले जीव की योनि में अगला जन्म मिलता है, इसलिए हमें इस दिन चावल भूलकर भी नहीं खाने चाहिए और न ही घर में बनाने चाहिए। एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन करना भी अशुभ होता है। जय एकादशी के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजनों का सेवन करने से भगवान विष्णु कुपित हो सकती हैं, इसीलिए इस दिन तामसिक भोजनों का भी हमें त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत में नमक का सेवन करना भी अशुभ माना जाता है। अगर आपने जय एकादशी का व्रत रखा है तो इस दिन अन्न और नमक सेवन गलती से भी ना करें, वरना आपका व्रत खंडित हो सकता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना भी अशुभ माना गया है। तुलसी की पत्तियां भगवान श्री हरि विष्णु को बेहद प्रिय हैं, जिनके बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जय एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी की पत्तियों को न तोड़े नहीं इनको स्पर्श करे। तुलसी की पत्तियां तोड़ने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं, इसलिए तुलसी की पत्तियां हमें एकादशी के पहले दिन ही तोड़कर रख लेनी चाहिए और द्वादशी को भी हमें भूलकर तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता। काले वस्त्र धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी शुभ अवसर पर या फिर पूजा पाठ के दौरान हमें काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इसलिए जय एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचिए। भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन हमें पीले वस्त्र धारण करने चाहिए जो अत्यंत ही शुभ माने जाते हैं। एकादशी के दिन किसी का अपमान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी क्रोधित हो सकते हैं। कोशिश करें कि इस दिन आप किसी का भी दिल न दुखाएं और वाद विवाद से भी बचें, किसी का भी अपमान करने से बचें और न ही किसी का मजाक उड़ाएं। जय एकादशी के दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, यह बहुत ही अशुभ और बुरा परिणाम माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु नाराज हो सकते हैं। एकादशी के दिन बाल दाढ़ी नाखून नहीं काटने चाहिए, यह बहुत ही अशुभ होता है। अगर हमें कटवानी है तो एकादशी से पहले या एकादशी के बाद ही कटवाई। एकादशी के दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यह बहुत अशुभ होता है। एकादशी के दिन जितना हो सके हमें चुप रहना चाहिए, हमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मुंह से कई बार झूठ निकल जाता है जिससे
विष्णु भगवान नाराज हो सकते हैं। इसलिए एकादशी के दिन हम जितना हो सके चुप रहिए और भजन कीर्तन करते रहिए। यह जानकारी जो आपको दी जा रही है, इससे संदर्भ में हम कोई भी किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। धर्म और ज्योतिष के उपाय अपनी सलाह और आस्था पर ही आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य बेहतर सलाह और जानकारी देना है। आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए हर हर महादेव। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।